हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, मैं भी आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर उनके मन में किस तरह के थॉट्स हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है। बहुत से लोगों की ये रीडिंग एक टाइम पे की जा रही है, तो जो चीज़ें आपके साथ मैच कर रही है प्लीज़ उसको कंसिडर करें। जो नहीं कर रही है वो किसी और के लिए मैसेज है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइज। आई नो आप लोग इस बात को समझते हो, लेकिन अगर आप लोग कोई नए हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग है ये और भी लोगों के एक साथ की जा रही है। तो कुछ बातें आपके लिए, कुछ बातें किसी और के लिए होगी। जितना कुछ रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है, उसको क्लेम करें, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। इतने लोगों में से एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। और आपके और मेरे बीच भी एनर्जी बैलेंस रहे, उसके लिए भी वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। इससे एक अप्रिसिएशन भी मिलता है, अच्छा फील आता है, और आपके और मेरे बीच की एनर्जी एक्सचेंज भी होती है लाइक करने से। क्योंकि यहाँ पर जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ये रीडिंग नहीं की जाती है। कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज लेना होगा, तो यहाँ पे आप लाइक देकर, कमेंट करके एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों लोग देख सकते हो। ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप है आप लोगों का, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आप लोगों का, ये रीडिंग देख सकते हैं। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड गाइस, जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, बाय करनी है, वो दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें, कॉल ना ही करें। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे, आपको टीम की साइड से रिवर्ट बैक डेफिनेटली मिलेगा। अगर टीम बिजी है, हो सकता है कि आपका चैट अगर बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है तो रिवर्ट बैक ना आए, तो आप फिर से मैसेज करें और टीम आपको रिवर्ट बैक डेफिनेटली देगी। ओके, सो कॉल करेंगे तो हो सकता है कि आपका फ़ोन जो है वो ना उठाया जाए, बिकॉज़ बहुत बड़ी टीम नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। चलिए, ये कुछ उन लोगों के लिए था जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, अब मैं कार्ड लूँगी और चेकआउट करेंगे इस वक्त आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में इमोशंस किस प्रकार के हैं इस रिश्ते को लेकर। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, फर्स्ट वी हैव स्ट्रेस, कन्फेशन, रिजेक्शन, कर्स, ओके, conflicted, heart fog, pain, skipping, divine masculine, withdrawn. Bottom of the deck we have commitment की एनर्जी, मैरिज, promises. गाइस, इस डेक से साइन नहीं निकल कर आते हैं, तो साइन के लिए मैं कार्ड्स का यूज़ करूँगी। और वैसे आप इस रीडिंग को, मतलब सभी साइन के लिए है, ऑल साइन के लिए कंसीडर करोगे, प्लीज़ एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिएगा। साइन ये सब चीज़ें एक, मतलब हो तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक है। तो यहाँ पर साइन और नंबर्स का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। एक तरह से एक आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आपकी राशि आ गई, आपके पर्सन की राशि आ गई, ठीक है, तसल्ली सी मिल जाती है, बस उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। कार्ड्स के अनुसार आपके पर्सन मुझे स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, और कुछ कन्फेस करना चाहते हैं ऐसा भी दिख रहा है। पेन की भी एनर्जी है, एंड कन्फ्लिक्टेड भी है आपके पर्सन। ओके, कर्स की भी एनर्जी इस रीडिंग में निकल कर आई है। हम इन सभी चीज़ों को चेकआउट करेंगे।
एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है, ये स्ट्रेस किसको लेकर फील कर रहे हैं, क्यों है स्ट्रेस में, टेंशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, स्ट्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आज की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किसको लेकर स्ट्रेस में है, किसको लेकर है स्ट्रेस। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज इनकी फैमिली में हो सकता है, परिवार में हो सकता है कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। इसका कॉज मुझे कुछ लोगों के लिए आप ही दिखाई दे रहे हो, रीज़न मुझे आप ही लोग दिखाई दे रहे हो झगड़े का, आपको लेकर यहाँ पर कुछ फाइट होना, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मे बी होता है ना कि कई बार आपको लेकर कुछ मुद्दा निकल आता है, कुछ बातचीत निकल आती है, या आपके पर्सन ने कोशिश की हो सकती है अपने परिवार में आपको लेकर बात करने की। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी ये दिख रहा है, स्पेशली अगर आप लोगों के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो यस, यहाँ पर फिर तो आपको लेकर ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में झगड़े, प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। ये स्ट्रेस में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि जनरली ऑब्वियसली आपके घर में जब माहौल अच्छा नहीं होता है, आपका घर जब शांति का वातावरण नहीं होता है, झगड़ा होता है, तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस महसूस करते हो, है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में ये स्ट्रेस जो मुझे दिख रहा है वो आपकी वजह से नहीं, इनके सराउंडिंग जो भी लोग इस वक्त है, जो भी आसपास के लोग हैं, उन लोगों को लेकर मुझे दिख रहा है। इवन मैं यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसे इनके परिवार में नहीं तो होता ना कि कुछ फ्रेंड्स हो सकता है कि उनके साथ भी इनके आपको लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, उन्होंने आपको लेकर हो सकता है कि कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा बोला है जिसके आपके पर्सन टैकल नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उन लोगों से इनकी बातचीत बिगड़ी है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, झगड़े हुए हैं, जिनके साथ ये करंटली बात करते हैं। क्योंकि देखो आपके साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन ये अभी करंट एनर्जी में दिख रहा है जिसके साथ आपके पर्सन के झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और जैसे मैंने बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो उनके वहाँ पे स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ आपको लेकर झगड़े दिखाई दे रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, या ये कहूँ कि आपके पर्सन अपने हस्बैंड या वाइफ से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वहाँ पर भी आपको लेकर बहस हो रहा है, बट आपको ही लेकर कुछ प्रॉब्लम, आपको ही लेकर कोई मुद्दा छिड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, जैसे आपको लेकर हो सकता है किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, बट आपके पर्सन उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। मान लो उनके परिवार वालों ने बोला कि आप तो ऐसे हो वैसे हो, मे बी आपके पार्टनर ने आपका पक्ष लिया, उनके परिवार वालों को ऐसा लगा, और जिसके वजह से ये आर्गुमेंट हुआ है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी में है, आपके पर्सन स्ट्रेस में अपने परिवार वालों के लिए, परिवार वालों की वजह से दिख रहे हैं, और ये रीज़न आप ही हो कहीं ना कहीं, मतलब झगड़े का। कन्फेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कन्फेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कन्फेशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन अपनी कुछ भावनाओं को ये कन्फेस करे या ना करे। अच्छा, ये व्यक्ति आपके क्रश हो सकते हैं, वन साइडेड लव भी कोई व्यक्ति हो सकता है, मे बी आप उसके बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति या तो आपकी ज़िंदगी में आया है रिसेंटली, या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, पास्ट में ये व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था या चली गई थी। ठीक है, उस व्यक्ति की एनर्जी में दिख रहा है कि वो पर्सन, वो इंसान कुछ आपसे कहना चाहता है, कुछ कन्फेस करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ मैसेज आपको देना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं। अच्छा, इस व्यक्ति की राशि मुझे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस की दिखाई दे रही है, तीनों में से कोई भी राशि हो सकती है क्योंकि एयर एलिमेंट की एनर्जी है। लिब्रा
तुला, मिथुन और कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की भी यहाँ पर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मैंने क्लैरिफाई किया कौन है ये व्यक्ति। मुझे ऐसा लग रहा है या तो इस व्यक्ति के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या पास्ट के आपके पार्टनर मतलब जिसके साथ अभी आप नो कांटेक्ट में हो, वो भी आपके इस वक्त एक्स है। तो वो पर्सन कुछ कन्फेस डेफिनेटली आपको करना चाहते हैं, लेकिन कन्फेशन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड ये व्यक्ति दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ये बात बताए या आपको ये बात ना बताए। ठीक है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है, मे बी पास्ट में हो सकता है, पास्ट की चीज़ों को लेकर, या ब्रेकअप क्यों किया ये चीज़ हो सकती है। गाइस कुछ भी हो सकता है, कुछ कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। रिजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, रिजेक्शन की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अपसेट दिख रहे हैं, और ये रिजेक्शन की एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपकी साइड से महसूस कर रहे हैं, आपके तरफ से, यस यस यस, आपके साइड से ये रिजेक्शन की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये निकल कर आई है। ठीक है, आपके पार्टनर ना, क्या होता है ना, कई बार हम कुछ लोगों को शब्दों से कुछ नहीं कहते हैं, हमारी चुप्पी, हमारा साइलेंस सामने वाले को ये समझा देता है, ये प्रतीत करा देता है, उसको समझ में ये आ जाता है कि अब ये व्यक्ति चुप हो गया है, शांत हो गया है, मतलब अब ये व्यक्ति तुमको किसी भी तरीके से एंटरटेन नहीं कर रहा है, अब ये व्यक्ति तुमको किसी भी तरीके से पसंद नहीं कर रहा है, ना ये व्यक्ति चाहता है तुम्हारा अटेंशन। ये व्यक्ति, आपके पार्टनर बेसिकली इस वक्त आपके बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनको महसूस हो रही है, जितने ज़्यादा आप काम, जितने ज़्यादा आप शांत बने हो, शांत वाली एनर्जी में चले गए हो, ठीक है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, कोई रिस्पॉन्ड दे नहीं रहे हो, ये चीज़ को देखकर आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है आपके साइड से एक रिजेक्शन की एनर्जी आपके पार्टनर को, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील करा रही है, अच्छा महसूस नहीं करा रही है। होता है ना कि जो इंसान अब तक, जिसको मैं अब तक रिजेक्ट करता था या करती थी, अब समझना इस बात को, इस फीलिंग्स को, जिस इंसान से मैं अब तक दूर भाग रहा था, रिजेक्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, अब ऑपोजिट हो रहा है, सामने वाला मेरे को रिजेक्शन की एनर्जी दे रहा है, सामने वाला अब मेरे को रिजेक्ट कर रहा है। तो ये एक तरह से वो डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहा है, आपकी साइलेंस की एनर्जी इस व्यक्ति को ये महसूस करा रही है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है इस व्यक्ति की, और ये व्यक्ति को आप रिजेक्ट कर रहे हो। कर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अगेन यहाँ पे ना कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी निकली है। 5 नंबर, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कर्स को प्लीज क्लैरिफाई, कर्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। ओके एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा सोचते हैं, ऐसा उनको महसूस होता है जैसे उनका काम नहीं बनना, उनका काम अटक जाना, लाइफ में कोई नई शुरुआत नहीं कर पाना, या कुछ नया नहीं होना, कुछ पॉजिटिव नहीं होना, कुछ अच्छा नहीं होना। आपके पर्सन को लगता है कि ये सब चीज़ों का रीज़न है कहीं ना कहीं, देखो आपने ऐसा किया है ज़रूरी नहीं है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं हैं, अब वो अपनी सोच में कुछ भी आपको लेकर सोच सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी सोच सकता है सामने वाला, वो उसकी सोच है, राइट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके कर्स के वजह से है, मतलब उनको लगता है कि आपके आत्मा ने, आपके मन ने कहीं ना कहीं इनको जो श्राप दिया है, कहीं ना कहीं इनको जो कर्स किया है। देखो इंसान का जब दिल दुखता है, दिल रोता है, तो हमारी जो आत्मा है कहीं ना कहीं दुखी होती है, तो उससे एक नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचता है। हमारा मन जब दुखी होता है एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, हम भी चाहते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि सामने वाला भी ऐसे ही हमारे लिए तड़पे, ऐसे ही सिचुएशन उसको फेस करना पड़े। कई लोग उस उतने स्टेज तक नहीं भी जाते हैं, काफ़ी समझदार होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर भरा है, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो, तो कई बार आप
ऐसी चीज़ें आप चाहे आपका मन करता है, आप मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वो बद्दुआएं हमारे अंदर से निकल रही होती है, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है सामने वाले की वजह से, हम ना इधर के होते ना उधर के होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो उनकी लाइफ में इस वक्त चल रहा है, जो भी उनकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपकी बद्दुआओं का असर है। वो अगर कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा या बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है बिकॉज़ ये जो है, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या इस वक्त आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर अभी भी वो नेगेटिव ऊर्जा है या नेगेटिविटी है, आप इस व्यक्ति को कर्स करते हो या इस व्यक्ति को बद्दुआएं आप देते हो, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है ये मतलब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये व्यक्ति टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न साइन के हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि के ये व्यक्ति हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन यिंग एंड यांग की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, यांग की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी क्यों है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से की एनर्जी में दिख रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त ऐसी एनर्जी में जहाँ पर उनका सबसे झगड़ा हो रहा है, सबसे फाइट हो रहा है, सबसे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। कैसे होता है ना गाइस, आपके ऊपर अगर मैं 10 काम दे दूँ, 100 काम दे दूँ, ऑटोमेटिक है आपका मन चिड़चिड़ाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कहाँ फंस गया, आप अपनी मन की नहीं कर पा रहे हैं। और मैस्कुलाइंस कैसे होते हैं, मनमौजी व्यक्ति होते हैं, मनमौजी पर्सन होते हैं, दबाव में, प्रेशर में नहीं रहना चाहते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं। अब ये प्रेशर थर्ड पार्टीज़ की तरफ से है, कार्मिक्स की तरफ से है, उनके परिवार वाले भी कार्मिक्स होते हैं। तो कुछ लोगों की साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन की एनर्जी, एक एंगर इश्यूज बनते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनका ना फाइट हो रहा है लोगों के साथ। एक प्रेशर है मन के अंदर, एक दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से उनकी किसी से भी अच्छे से बात नहीं हो पा रही है। हर जगह झगड़े हो रहे हैं, हर जगह आर्ग्यूमेंट इस व्यक्ति के हो रहे हैं, चाहे वो दोस्त है या जिसके साथ भी बैठ रहे हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है, बहस हो रहा है, क्योंकि मूड अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। अगर आपके साथ कांटेक्ट में है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो येस, उनका आपके साथ झगड़ा होने के चांसेस दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा हैवी महसूस कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस। कन्फ्लिक्ट किस चीज़ को लेकर है इस वक्त करंटली, मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंटली कन्फ्लिक्टेड क्यों है। टेम्परेंस की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन बेसिकली आपको ही लेकर कन्फ्लिक्टेड दिख रहे हैं। कई बार होता है ना कि हमें सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल समझ में नहीं आता है, सामने वाले को लेकर हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो सेपरेशन में हो आप लोग, ठीक है, या कुछ लोग कांटेक्ट में भी हो सकते हो, लेकिन कुछ चेंजेस जो उन्होंने आपके अंदर नोटिस किए हैं, जो बदलाव कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके पर्सन ने कुछ नोटिस किया है, चाहे आप इनसे दूरी बना रहे हो, डिस्टेंस बना रहे हो, कम बात कर रहे हो, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें ना थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो आपको लेकर एक कंफर्ट जोन में थे, आपको फॉर ग्रांटेड ये व्यक्ति ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लेकर इनके मन में, इनके माइंड में हलचल हुई है। थोड़ा हॉट एंड कोल्ड सा ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मल्टीपल चॉइसेस आपके पास हैं, इसीलिए आप इस व्यक्ति को ऐसा इग्नोर कर रहे हो, या रिजेक्शन आप इस व्यक्ति को दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड सा वो महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। जब हम किसी के बारे में समझ नहीं पाते हैं, किसी को हम समझ नहीं पाते हैं, किसी सिचुएशन को हम समझ नहीं पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, और यहाँ पे हार्ट फॉग की भी एनर्जी है जो कि कन्फ्यूजन की एनर्जी को दर्शा रहा है। तो ये आपको लेकर थोड़े कन्फ्लिक्टेड है, समझ नहीं पा रहे हैं आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को। हार्ट फॉग को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, और जैसे कि आपको कब पता चलता है कि सामने वाला जो है
वो आपको पसंद कर रहा है। जब आप उसको फील कराते हो, उसको आप अटेंशन देते हो, उसको 4 बार कॉल करोगे या 4 लोगों में आप स्पेशल फील कराओगे, तब आप ये व्यक्ति को जता देते हो कि आप इस व्यक्ति के लिए स्पेशल हो। लेकिन जब आप वही इंसान दूरी बनाता है, वही इंसान जब डिस्टेंस मेंटेन करता है, दूर जाता है, वो पास पास नहीं दिखता है, सामने वाला पास आए तो भी दूर भागता है, तब इंसान को क्या होता है? तब इंसान को उसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब ये व्यक्ति जो है ये मेरे को सही तरीके से बात क्यों नहीं कर रहा है, या वो टाइम क्यों नहीं दे रहा है, या सामने वाला अब मेरे साथ उस तरीके से कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो दूरी आई है, ऐसा नहीं कि आपने जो दूरी इस व्यक्ति से क्रिएट की है, बनाई है, ये चीज़ें इस व्यक्ति को असर नहीं दे रही है, इस व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रही है। ठीक है, ये चीज़ें इस व्यक्ति के ऊपर असर डाल रही है, इस व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, लेकिन ये जो पर्सन है इस वक्त ना आपको लेकर बहुत कंफ्यूज्ड होते हुए दिख रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बदलाव का क्या रीज़न हो सकता है, या मतलब बेसिकली आपको लेकर ना बहुत सारे सोच, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे ख्याल आते हुए दिख रहे हैं। एंड कई बार कैसे होता है ना कि जब दिमाग का घोड़ा दौड़ता है ना तो बहुत स्पीड में दौड़ता है। ठीक है, ये भी वो भी, ऐसा भी है वैसा भी, तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इस वक्त आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके साइड से आपके पर्सन को ना थोड़े मिक्स सिग्नल भी मिल रहे हैं। कई बार उनको लगता है कि शायद आप बहुत बिजी हो, कई बार उनको लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनको लेकर, कभी उनको लगता है कि आप शायद इंटरेस्टेड हो, नाराज़ हो। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कई बार आपको लेकर बड़ा मिक्स सिग्नल महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में आपके मन में इस व्यक्ति को लेकर क्या चल रहा है। पेन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो इस व्यक्ति का दिल दुखा है, या तो आपकी किसी बात से, या किसी और ने इस व्यक्ति का इस वक्त दिल दुखाया हुआ है। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पेन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पेन को दिखाता है, दिल टूटने को दिखाता है, धोखे को दिखाता है, जिससे उम्मीद नहीं होती है, वो इंसान कुछ ऐसा बोल जाए, कुछ ऐसा कर जाए तो बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है, धोखा मिल जाना, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप उम्मीद नहीं करते हो कि ये ऐसा आपको सुना सकता है, बोल सकता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचना। मे भी हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा सुनाया जिससे, जिन बातों से इनको अब बहुत तकलीफ़ हो रही है, इनको ठेस पहुंच रही है, या आपका एक रूड बिहेवियर देखना, आपका जो एक रूड बिहेवियर देखने को मिल रहा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर जो आपके अंदर था वो नहीं देखने को मिल रहा है। वो सॉफ्ट से पर्सन जो इनके आसपास घूमते थे, जो केयर करते थे, प्यार से बात करते थे, ठीक है, वो इंसान इनको अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन दिख रहा है। ये चीज़ भी एक रीज़न है कि ये व्यक्ति को इन चीज़ों को देखकर ना दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। मैं ये कहूँ कि अगर आपने इमोशंस दिखाना छोड़ दिया है, प्यार जताना छोड़ दिया है, प्यार दिखाना ख़त्म कर दिया है, थोड़े से रूड से बिहेव आप कर रहे हो, बहुत लॉजिकल आप बिहेव कर रहे हो, तो यहाँ पर इस चीज़ से आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को तकलीफ होती हुई, फ़र्क पड़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। स्केपिंग, अवॉइडिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द टावर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को अचानक से ये महसूस हो रहा है कि आप, मतलब हो सकता है कि आपने बहुत पहले से इस व्यक्ति को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये चीज़ फील होना शुरू हुआ है, या इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें नोटिस हुई है, कि आप इनसे अब बहुत दूर जा चुके हो, चले गए हो। अचानक से होता ना कि अचानक से नोटिस करना, अचानक से ऐसा फील करना कि यार ये तो बहुत चेंज हो गया है, ये तो अब पहले जैसा रहा ही नहीं, ये इंसान तो अब वैसा है था ही नहीं जैसा हमने देखा था, सोचा था। तो आपके पार्टनर बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर से शॉक दिखाई दे रहे हैं। आपके
परिवर्तन से बहुत ज़्यादा शॉक दिखाई दे रहे हैं, मतलब आपके बदलाव से बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी में आपके पार्टनर दिख रहे हैं। विड्रॉन को प्लीज क्लैरिफाई, विड्रॉन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं, हमें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हम बहुत परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम अकेले पड़ गए हैं, ठीक है। एंड अब अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो कैसे अपने आप को चेरिश करें, कैसे अपने आप को बैलेंस करें, कैसे खुद को अच्छा महसूस कराएं। होता है ना कि कई बार हमें समझ में आ रहा होता है कि हम शायद इस व्यक्ति की वजह से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो अभी आपके पार्टनर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो अकेलापन है, तो इस अकेलेपन को दूर कैसे करें, कैसे अब आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, या आपसे कैसे बातचीत करना वापस से शुरू करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या ऐसा क्या करें जिससे आप ही खुद से इस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू कर दो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है, नंबर या तो डिलीट कर दिया है, या बाहर का कुछ तो भी आपने इस व्यक्ति को दरवाज़ा दिखाया है कि अब चलो ख़त्म हो गया है सब कुछ। शायद ये चीज़ को भी देखकर इनको बहुत ज़्यादा एक अलोननेस की एनर्जी महसूस कर रही है। और स्पेशली देखो, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन्स ऐसा ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन जो है ना, मैस्कुलाइन को वैल्यू नहीं देती है, इम्पॉर्टेंस नहीं देती है, दूरी बनाती, डिस्टेंस बनाती, डेफिनेटली उनको ये चीज़ें फील होती है, एक अकेलेपन की एनर्जी डेफिनेटली उनको फील होती है। कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? कमिटमेंट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कि ये व्यक्ति आपने आपको झूठे कमिटमेंट दिए थे, या कमिटमेंट देकर ये व्यक्ति आपसे दूर चले गए थे, कमिटमेंट तोड़कर ये चले गए थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने फॉल्स प्रोमिसेस किए, या जो प्रोमिसेस किए, जो वादे किए, कभी उसको ये पूरा नहीं इन्होंने किया, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिखती है कि अब ये उस अधूरे प्रॉमिस को पूरा करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने वादा किया था, जिससे ये भाग गए थे, आपसे ब्रेकअप कर लिया या चीटिंग की थी, अब आपके पार्टनर उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं जिसको इन्होंने पूरा नहीं किया। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस चीज़ से वो अब तक भाग रहे थे, जिस चीज़ से ये पीछा छुड़ा रहे थे, ठीक है, कमिटमेंट है, शादी है, मैरिज है, तो अब ये चाहते हैं कि वो इसको पूरा करें, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें, या कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर लेकर ये व्यक्ति लेकर जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब ये रिलेशनशिप में आए तो कमिटमेंट के साथ आए, कमिटमेंट आपको दे, जो अब तक वो बेसिकली आपके लिए नहीं कर पाए हैं वो चीज़ आपके लिए करे, जो भी सपने दिखाए हैं, जो भी वादे किए हैं, चाहे छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, वो सारी चीज़ों को ये पूरा करना चाहते हैं, उन सभी वादों को ये व्यक्ति पूरा करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति अब तक कमिटमेंट से भाग रहा था, वो कहीं ना कहीं अब चीज़ों को ठीक करना चाहता है। देखो, उसके पीछे इस रीज़न जो दिखाई देता है वो ये है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब समझ चुके हैं कि अब अकेले पड़ चुके हैं। और हमेशा से याद रखना, हमेशा इंसान अकेले नहीं रह सकता है, कोई ना कोई इंसान को चाहिए होता है, कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए। तो उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी इस वक्त ये चाहते हैं कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाए, और किसी नए पर्सन के साथ जाने की एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि जिसको वादा करके छोड़कर भागे थे या भागी थी, ये उसी के पास रिटर्न आना चाहते हैं, जो कि आप हो सकते हो, ठीक है। तो ये रही आपकी रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट की है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।